देश प्रदेश की शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश से। 7 अगस्त को मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव का आयोजन किया गया। राज्य में लगभग 25,000 दुकानों से फ्री का शोर हुआ। गुब्बारे सजे, टेंट लगे, लेकिन हकीकत क्या थी? इस आयोजन से राशन दुकान संचालक क्यों परेशान हुए? बैनर पर जो नारे लगाए गए थे, भोजन भी, जीवन भी, सम्मान भी, क्या उसका पालन हुआ है? देखिए हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हितग्राही राशन लेने आए, लेकिन राशन से पहले घंटों भाषण की तैयारी और फिर भाषण सुनने के लिए बैठना पड़ा। कई लोगों की मजदूरी छूट गई। आज जाकर छुट्टी में कितने पैसे कटेंगे आपके? 300 रुपया मजदूरी छोड़ के आए, 300-400 रुपए। और फिर कहो आप सब मार के रो जाओ, पेट्रोल जलाओ, घर चले जाओ। इस आयोजन के लिए बीजेपी कार्यकर्ता भी जुटे। अपने अपने वार्ड से लोगों को लेकर दुकान तक पहुँचे। मैं अपने वार्ड से लेके आया हूँ कम से कम 30 लोगों को। क्या बोला गया था? राशन वितरण होना है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। छिंदवाड़ा में हितग्राहियों की झोली में चींटियां थी। शिकायत की कि गेहूं में घुन लगा है। गेहूं मिला है 10 किलो, भुना हुआ है। भुना हुआ है? हाँ। खा सकते हैं वैसी स्थिति में? अब साफ सफेद मजदूरी में खाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा घुना है क्या? हाँ, पाउडर निकल रहा है आपके लोगों के सामने, देखो। होशंगाबाद जिला मुख्यालय में तो चकाचौंध थी, लेकिन 100 किलोमीटर दूर राईखेड़ा गांव में थैलों में रखा घटिया गेहूं दिखा। चावल की क्वालिटी भी हल्की थी। कुछ लोग ऐसे भी मिले जो उत्सव के दिन उदास थे। मिल नहीं रही है राशन, कहलक तुम्हारी आईडी खत्म है। इसी गांव में हरिराम मवासी के भूत से हमारे साथी संजय दुबे ने बातचीत की। चौंकिए मत, 75 साल के हरिराम सरकारी फाइल में 4 महीने पहले मर चुके हैं। 4 महीने से नहीं मिला? हाँ। क्या कहता है? तुम तो मर गया, नहीं देते तुमको। पोर्टल की वजह से क्या मालूम, वो भाई पीला कार्ड धारी है। 35 किलो राशन जिसको मिलता था नवंबर दिसंबर में, उसको मृत घोषित कर दिया गया। खंडवा में निशात ने बताया कि बैनर पर लिखा था भोजन भी, जीवन भी, सम्मान भी। ये और बात है कि आयोजन में 15 बाई 15 का एक शामियाना लगा था, जहां नेता और कार्यकर्ता बैठे। सुबह 9 बजे से आए हितग्राही 2 बजे तक खुले आसमान में बैठे रहे। मंत्री जी ने इसे भी देशभक्ति से जोड़ दिया। सब लोग बहुत मजबूत और देशभक्त हैं, सब दमदारी से यहाँ खड़े हुए। कटनी में पोस्टरों में तो कोविड प्रोटोकॉल, सामाजिक दूरी टाइप पोस्टर लगे थे, लेकिन आरबी गुप्ता ने बताया कि हकीकत में कोई संक्रमित होता तो आशंका थी कि हितग्राही अनाज के साथ कोरोना लेकर घर लौटते। बड़वानी में तो अन्न उत्सव की चमक दिखी, लेकिन मुनाफ जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर बसे बिजासन में गए, जहां 2 साल से हितग्राहियों को राशन नहीं मिला है। नहीं मिल रहा, 2 साल हो गए। कई लोग पात्र हैं, लेकिन इस चकाचौंध तक पहुंच के काबिल नहीं। सरकार इनके दरवाजे पर नहीं आती। अमीन धार जिले के लोहेरा बुजुर्ग में रहीसा बी के घर गए, जिनके 6 बच्चे हैं, लेकिन अलग रहते हैं। वो मांग कर गुजर बसर करती हैं। गांव में यही चले जाती हूँ, अड़ोसी पड़ोसियों के बाद से मांग के लाती हूँ 1 रोटी। तो आपको कंट्रोल से सामान नहीं मिलता है? कोई नहीं। अन्न उत्सव में योजना थी 25,435 उचित मूल्य दुकानों से निशुल्क राशन वितरण का। राज्य में लगभग 4 करोड़ 83 लाख हितग्राही हैं। वैसे झोले में 1.5 करोड़ परिवार लिखा गया है। मध्य प्रदेश में अप्रैल 2020 से अभी तक लगभग 45 लाख नए हितग्राहियों को पात्रता पर्ची मिली है। अन्य योजना में नवंबर के विस्तार में 90 करोड़ का खर्च केंद्र सरकार को देना था। हालांकि कुछ दिनों पहले कांग्रेस ने राशन वितरण में महाघोटाले का आरोप लगाया था। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में केंद्र ने 4,70,000 मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत राज्य में पात्र परिवारों को करीब 7,05,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण होना था। नीले रंग वाले कार्डधारी परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त देना था। प्रदेश में बीपीएल परिवारों की सदस्य संख्या 4,70,46,000 है। पीले राशन कार्ड पर एकमुश्त 35 किलो अनाज मिलना था। राज्य में अंत्योदय परिवारों की तादाद लगभग 55,50,000 है, जिन्हें 1 किलो शक्कर के साथ नमक और मिट्टी के तेल की भी पात्रता है। लेकिन राशन माफिया ने 5 की जगह 2 से 3 महीने का आधा अधूरा राशन दिया। खाद्य सुरक्षा के पोर्टल पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की एंट्री तो की, लेकिन पूरा राशन नहीं दिया। कांग्रेस मामले की जांच चाहती है। सरकार का कहना है कोई गड़बड़ नहीं, सबूत मिली तो जांच कर लेंगे। इनके खिलाफ FIR दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुझे तो ऐसा ध्यान नहीं आता कि कहीं पे कोई इस प्रकार का गड़बड़ हुआ है, होने भी नहीं दूंगा दिग्विजय सिंह जी। खैर, जांच कब होगी पता नहीं। फिलहाल इतना बता सकते हैं कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के चेहरे चमकाते इस झोले की कीमत 13 रुपए 90 पैसे है और इन्हें सिर्फ बांटने में लगभग 16 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस विज्ञापन के हिसाब से मध्य प्रदेश की 60% से ज्यादा आबादी को ये प्रधानमंत्री जी वाला झोला उठाकर
चलना होगा। ऐसे में सवाल तो हैं, आप पूछें या नहीं, कि कैसे साल दर साल लोग गरीब होते जा रहे हैं, वो भी तब जब सत्ता में एक ही पार्टी काबिज है। ये कैसा विकास का मॉडल है जहां आधी से ज़्यादा आबादी गरीब है और सस्ते राशन का, मुफ्त राशन का सपना देख रही है। अब आप तय कर लीजिए कि फ़कीर सत्ता में बैठे लोग हैं या आप, जिसे मुफ्त राशन का ये झोला उठाकर चलना होगा। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। गेहूं खरीद के मामले पर रामपुर उत्तर प्रदेश में टॉप 10 में रहा है, लेकिन अब किसानों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने के नाम पर धांधली का एक बड़ा मामला रामपुर में सामने आया है। तमाम किसानों की फर्जी खतौनी लगाकर बिचौलियों ने गेहूं की फसल बेच डाली। हैरानी की बात यह है कि जिन किसानों के खेतों के दस्तावेज लगाए गए, उनको इस बात का पता तक नहीं चला। रामपुर से रविशंकर शुक्ला की एमएसपी के फर्जीवाड़े पर यह खास रिपोर्ट। रामपुर के गांव रजपुरा टांडा के किसान सुच्चा सिंह ये जानकर हैरान हैं कि उनके खेत में 52 क्विंटल की उपज दिखाकर रामनारायण नाम के किसान ने इसे एमएसपी पर बेच दिया। वो कहते हैं न कभी खेत बटाई पर दिया और न कभी एमएसपी पर अपना गेहूं बेचा। ये आप इनको रामनारायण जी को जानते हैं? जी नहीं, हमें नहीं पता कौन है ये, हमारी जानकारी में है ही नहीं कोई। लेकिन ये जमीन आपकी है? जमीन हमारी है। अच्छा, जमीन अपनी है। आपने जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आपने गेहूं अपनी बेची? जी नहीं, हमने नहीं बेची। आपने नहीं बेची? हमने नहीं बेची। लेकिन आपके नाम से दिखाया जा रहा है इसमें कि 55 कुंटल गेहूं आपने सरकारी खरीद केंद्र पर बेचा है। हमें तो इस बात की जानकारी है ही नहीं बिल्कुल भी। दरअसल गेहूं की सरकारी खरीद में अव्वल दिख रहे रामपुर जिले में असली खेल बिचौलियों का रहा है। एनडीटीवी ने जब दर्जनों किसानों के समर्थन मूल्य पर बेचे गए गेहूं के दस्तावेज की पड़ताल की तो पता चला कि बहुत सारे किसानों को फर्जी बटाईदार बनाकर बिचौलियों ने गेहूं बेचा है। दरअसल गेहूं को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसमें किसान को अपने खेत का विवरण भरना पड़ता है, फिर उसका सत्यापन एसडीएम करता है। ये फर्जीवाड़ा रजपुरा टांडा गांव के दर्जनों किसानों के साथ हुआ है। सारे गांववासी हमारे साथ में मौजूद हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कोई भी अपनी फसल ना तो क्रय केंद्र पर एमएसपी पर बेची और ना ही किसी को बटाई उन्होंने अपनी जमीन दी है। ये लोग खुद अपनी जमीन पर खेती किसानी करते हैं। सर, आप ये बताइए, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया, आपको पता था कि आपकी जमीन को बटाई पर देकर, आपकी जमीन का खसरा खतौनी लगाकर और आपके नाम से गेहूं बेच दिया गया? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है। अच्छा। हमने तो आप आए हैं, आपने बताया है तो जानकारी मिली है। हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि हमारी जमीन पर ऐसा कुछ हुआ है। सिर्फ खेतों में ही नहीं, बिचौलियों ने सड़क पर भी गेहूं की पैदावार दिखा दी, और तो और रेशम विभाग की सरकारी जमीन पर भी। ये रेशम विभाग की जमीन पर 98 कुंटल गेहूं हो सकता है? ये तो सब गेहूं बंजर पड़ी हुई है। इस पे गेहूं बंजर में कोई मतलब नहीं गेहूं होने का। अच्छा, जुटने में है ही नहीं है। रजपुरा टांडा के खेतों के कागजात को लगाकर वीरपाल, कल्लू, रामबरन, रामनारायण जैसे किसानों ने करीब 10 लाख रुपए का गेहूं बेचा। हमने अब उन किसानों को खोजा जिनके नाम से ये लाखों रुपए की खरीद हुई है। सबसे पहले हमने कल्लू नाम के किसान से संपर्क किया, जिन्होंने 1,20,000 रुपए का गेहूं रजपुरा टांडा के गांव की जमीन बटाई पर दिखाकर बेचा। उनके बेटे से हमारी फोन पर बातचीत हुई। अच्छा, कल्लू के नाम से गेहूं भी नहीं खुला है? अच्छा, आपकी माँ का क्या नाम है? साहबजादी के नाम से गेहूं खुला है। जो आपके चाचा ने गेहूं दिया था, उसका ये बता रहे हैं कि ये यहाँ पे इनको दिखाया है खाता। वो तो अपनी जमीन में गेहूं होता होगा। रजपुर टांडा दिखाया है, परिक्रमा मार्ग यहाँ पे गेहूं, फिर रजपुर टांडा में बस्ती है दिखाया है, यहाँ का गेहूं दिखाया है। तो ये गेहूं जो आप लोगों ने बेचा, ये रजपुर टांडा में आपने उगाया था या अपने खेत पर उगाया था? अपने खेत में। तो फिर इसमें रजपुर टांडा कहाँ लिखा हुआ है?
हम अब रामनारायण नाम के किसान के पास पहुँचे, जिनको सुच्चा सिंह के खेत का बटाईदार दिखाया गया है। ये किसकी जमीन पर आपने 97 कुंटल उगाया गेहूँ? हमने तो ये है दीपक गोयल जी, उनकी जमीन में। तो ये जमीन इन्होंने गलत कर दिया है। हमने तो दीपक गोयल की जमीन में गेहूं बोया है। आपने अब सुना, ना सुच्चा सिंह को रामनारायण के बारे में पता है, ना ही रामनारायण किसान को रजपुरा टांडा के खेत और सुच्चा सिंह के बारे में पता है। लेकिन रामनारायण का गेहूं सरकारी खरीद केंद्र पर 1975 रुपए में बिका और खाते में 1,91,000 रुपए आए हैं। लेकिन रामनारायण के मुताबिक उसका गेहूं 1850 रुपए में बिका और बिचौलियों ने खेल करके एक किसान से 11,000 रुपए बना लिए। सरकारी क्रय केंद्र पर बेचते हो तब कैसे आखिर 1700 रुपए रेट मिल रहा है? देता ही नहीं है कोई, 1500 का नहीं मिलेगा अगर वहाँ नहीं जाएंगे तो। ये घपला करते हैं। केंद्र पे कोई नहीं लेगा, ये घपला कभी किसी से जांच नहीं करी सरकार ने। नहीं तो आपका जो खाता नंबर दिया, आपको 1972 रुपए के हिसाब से आपको पैसा मिला? ना, हमें मिला 1850 रुपए के हिसाब। अब आपको पता लग गया होगा कि इन किसानों को मोहरा बनाकर बिचौलियों ने फर्जी बटाईदार का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। सरकारी आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि इस साल गेहूं किसानों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। 2019-20 में 12,991 किसानों ने करीब 96,000 टन गेहूं सरकारी खरीद सेंटर पर बेचा। 2020-21 में 12,192 किसानों ने करीब 97,000 टन गेहूं बेचा, जबकि इस साल अचानक किसानों की तादाद बढ़ गई और 2021-22 में 26,254 किसानों ने 1,47,000 टन गेहूं बेचा। जिला विपणन अधिकारी ने अब इसकी जांच के लिए 7 सदस्यीय एक कमेटी भी बनाई है। इस पूरे मामले पर हमने जिला खाद्य विपणन अधिकारी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन उनका ये जरूर कहना है कि इस पूरे मामले की जांच हो रही है और जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके ऊपर में कार्रवाई होगी। सरकार बार बार वादा कर रही है कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, लेकिन इस तरह का फर्जीवाड़ा दिखाता है कि गेहूं की सरकारी खरीद में कैसे धांधली हो रही है। मेहनती किसानों को एमएसपी का लाभ जमीन पर बहुत कम मिल पा रहा है। रामपुर से तमकीन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।